हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। तो बेटा, एग्ज़ाम जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम की सीरीज है उसमें हम अपना तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, जो है विद्युत विभव, जो हमारा चैप्टर उसके ऊपर आधारित है। तो बताते हैं आपको कि कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो विद्युत विभव में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में तैयार करने चाहिए और कौन से प्रश्न हैं जो विस्तृत उत्तरीय में तैयार करने चाहिए। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो बच्चे विस्तृत उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार कर लेते हैं उनका लगभग सभी क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। रही बात आंकिक की, मैंने पहले भी समझाया है और इस वीडियो में बता रहा हूं कि आंकिक प्रश्नों के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। आंकिक प्रश्न आपको जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं वही तैयार करने हैं, उनकी ही थ्योरी, उनके ही एग्जाम्पल तैयार करने हैं, उनके ही न्यूमेरिकल तैयार करने हैं। एनसीईआरटी से बाहर जो आंकिक प्रश्न होते हैं बहुत ही कम आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं विद्युत विभव की। तो विद्युत विभव में लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या आ सकता है, किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो विद्युत जो विभव होता है हमारा, उसकी परिभाषा, उसका सूत्र, उसका मात्रक और उसकी विमा, ये प्रश्न हमारा सबसे पहले तो बनता है। जैसे इसका सूत्र होता है V = W/Q। तो इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का बहुत आसानी से बन सकता है। दूसरी बात यह है कि ये जो सूत्र है हमारा, इस सूत्र पे आंकिक प्रश्न 2 नंबर का अलग से बन सकता है। मतलब हमारा ये क्वेश्चन तो हो ही गया है, इसके अलावा जो आंकिक प्रश्न है ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन 2 अंक का इस सूत्र पे बन सकता है। और बहुत ही सरल परिभाषा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसमें एक सूत्र, एक जो क्वेश्चन बनता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्ट की परिभाषा या 1 वोल्ट की परिभाषा, ये भी अपने आप में एक अच्छा प्रश्न बन जाता है, जो एक ही हेडिंग से हमारे 3 प्रश्न इसमें तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद जो दूसरा इसमें हमारा पॉइंट है वो है विद्युत विभवांतर। और तुम्हें बताएं कि इसकी जो परिभाषा है, सूत्र है, मात्रक है, विमा है, ये इससे मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, बुक में देखोगे समझ में आ जाएगा। जो विद्युत विभवांतर है हमारा, उसका सूत्र होता है VA - VB = W/Q या डेल्टा V = W/Q या W = Q × डेल्टा V। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे के लेसन में हमें पता चलेगा। इस क्वेश्चन पे भर भर के न्यूमेरिकल आते हैं, लगभग मिल ही जाता है न्यूमेरिकल इस वाले फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूला तो इससे मिलता जुलता ही है, तो इस पे भी न्यूमेरिकल हमें तैयार कर लेना है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल इसके होते हैं, कठिन न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। इसके बाद जो नंबर 3 है हमारा, वो है विद्युत विभव की गणना। और इसमें जो है हमारा जो बिंदु आवेश है वो मेन है, बाकी को हम अगर छोड़ भी दें तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बिंदु आवेश के कारण, जिसका सूत्र है V = 1/4πε0 × Q/R। ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, ये विद्युत विभव की गणना है बिंदु आवेश के कारण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखेंगे ये 2 और 3 नंबर में तो आता ही है, साथ ही साथ ये वाला जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी। तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ इसको कि भाई बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो ये प्रश्न ऐसा है कि ये 3 अंक में भी आ जाता है और 5 अंक में भी आ जाता है। फर्क क्या आएगा मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि विद्युत विभव की जो गणना है, अगर ये 5 नंबर में पूछा जाएगा तो साथ ही साथ इसकी परिभाषा भी पूछ लेगा, और साथ ही साथ ये जो सूत्र है हमारा जो इधर लिखा हुआ है, इस सूत्र को प्रूफ भी करा लेगा। ठीक है, और यहाँ तो इस क्वेश्चन का प्रूफ ही पूछता है 3 नंबर में तो मोस्टली। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारा, वो बनता है विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव से संबंधित। तो विद्युत द्विध्रुव में क्या है बेटा, इसमें 2 तरह की गणनाएं हैं। एक होती है निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव हमें ज्ञात करना है। तो एक होता है निरक्षीय स्थिति में, मैंने निरक्षीय इधर लिखा है क्योंकि इसका जो द्विध्रुव के कारण, मैं शॉर्टकट में द्विध्रुव लिख रहा हूं, द्विध्रुव के कारण जो विभव होता है
कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अक्षीय स्थिति जो इसमें पहला है वो अक्षीय स्थिति है, दूसरा है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति मोस्टली 2 नंबर में आता है और वो बहुत छोटा है इसलिए 2 नंबर में आता है, और ये हमारा 5 नंबर में आता है अक्षीय स्थिति। इसके बाद अगर बात करें तो विद्युत विभव की, या सिर्फ विभव प्रवणता इसको कहें, तो विभव प्रवणता की जो परिभाषा है, जो उसका सूत्र है, जो उसका मात्रक है, जो उसकी विमा है, ये क्वेश्चन हमारा बनता है 2 नंबर में। इसके बाद जो विभव प्रवणता है और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसमें संबंध। तो ये इतने क्वेश्चन अगर हम इधर तैयार कर लें तो इधर वाले क्वेश्चंस में हमें बहुत हेल्प मिल जाएगी। देखो ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इधर भी हैं और इधर भी, मोस्टली आ ही जाते हैं, कॉम्बिनेशन करके भी दे सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए इसमें क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इसमें बनता है प्रश्न, वो बनता है द्विध्रुव को घुमाने में कार्य। ये सूत्र है बेटा W इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस कोस थीटा। और भाई द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, इसका जो सूत्र है वो ये है बेटा U इक्वल टू माइनस PE कोस थीटा। और इसकी 3 कंडीशन है जिन पे न्यूमेरिकल आते हैं। एक तो है स्थायी साम्यावस्था, एक है अस्थायी साम्यावस्था, एक है उदासीन साम्यावस्था। बहुत चालाकी से एग्जामिनर जो है इस पे क्वेश्चन पूछता है और न्यूमेरिकल मोस्टली पूछता है, डायरेक्ट नहीं बताता है कि क्या करना है। ये कह देगा कि स्थायी साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो, जबकि आपको सूत्र पता है केवल स्थितिज ऊर्जा का। तो स्थायी साम्यावस्था में जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है वो होता है U इक्वल टू PE कोस, सॉरी ये होता है U इक्वल टू PE। यहाँ पे अस्थायी में होता है U इक्वल टू, स्थायी में होता है U इक्वल टू माइनस पी, अस्थायी में होता है U इक्वल टू प्लस पी, और यहाँ पे होता है U इक्वल टू 0। तुम देखो इसमें कोण की जरूरत पड़ी नहीं रही है, तो बहुत चालाकी से एग्जामिनर क्या करता है कि P और E की वैल्यू देता है, थीटा देता ही नहीं है, और ये कह देता है कि स्थायी अवस्था में, स्थायी साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो सूत्र सिर्फ माइनस PE है, यहाँ पे थीटा की जरूरत ही नहीं पड़ती है हमें। ठीक है, ये स्थायी में जो ऊर्जा होती है न्यूनतम होती है, अस्थायी में अधिकतम होती है, और उदासीन में ऊर्जा 0 होती है। देखो ये प्लस है तो ये अधिकतम है, ये माइनस है तो ये न्यूनतम है। ये प्रश्न इसमें न्यूमेरिकल इस पे विशेषकर बनता है। और बेटा जैसा कि मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ बार बार कि ये जो सूत्र तुम्हारे लिखे हुए हैं, मैंने पहले बताया तुम्हें कि ये जो सूत्र लिखे हुए हैं इन पे आंकिक प्रश्न आपको तैयार करने हैं। और भाई आंकिक प्रश्न कौन सा तैयार करने हैं? NCERT के, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन है। आप हर चैप्टर में देखेंगे 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, और भाई 10 से 12 ही एग्जाम्पल मैक्सिमम होंगे। उनको आप तैयार करोगे तो आपका पेपर, मेरा दावा है आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और थ्योरी तैयार करोगे तो आपको खुद ही उसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हम न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो आज का वीडियो था विद्युत विभव का, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जो होगा विद्युत धारिता के बारे में। धन्यवाद।